Assalamu alaikum students. Welcome to your maths lecture of class 7th. Students, today we are going to start the exercise 9.5. First question is find the curved surface area and the total surface area of the right circular cone if its radius of the base is 7 cm and the slant height that is represented by L which is equal to 10 cm. तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने कर्व्ड सरफेस एरिया भी कौन का फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कौन भी फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस व्हाट इज कौन. स्टूडेंट्स कौन इज बेसिकली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप. ये कंसिस्ट करता है बेस पे और बेस इसकी सर्कुलर शेप में होती है जो कि फिगर में शो किया गया है. अब सर्कुलर शेप में तो सर्कल का हाफ जो होता है, हाफ यहाँ से उसके सेंटर से लेके उसके एज तक. तो स्टूडेंट्स जो सर्कल का हाफ होता है वो हम कहते हैं उसको रेडियस, और रेडियस स्मॉल आर से शो किया गया है. एक फर्स्ट इसकी डायमेंशन ये होगी. दूसरी 2 डायमेंशंस जो इसकी साइड्स की हैं जो कि कर्व्ड साइड्स है. नंबर 1 साइड इज़ दिस, नंबर 2 साइड इज़ दिस. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये जो दोनों कर्व्ड साइड्स हैं ये दोनों साइड्स एक पॉइंट पे जाके मीट करती हैं, एक टिप पे जाके मीट करती हैं और इस टिप को हम स्टूडेंट्स वर्टेक्स या एपेक्स कहते हैं. ठीक है. तो अब ये तो हो गई इसकी 3 डायमेंशंस. ठीक है. अब आप ये देखते हैं कि ये जो सर्कुलर शेप है हमारे पास, जो इसका सर्कुलर जो बेस है सर्कुलर शेप में, तो इस सर्कल का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है जो कि स्मॉल आर से शो किया गया है. ठीक है. और कौन की ये जो कर्व्ड साइड्स हैं, नंबर 1 साइड इज़ दिस, नंबर 2 साइड इज़ दिस. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्लैंट हाइट्स होती हैं कौन की, जिनको हम स्मॉल एस से या स्मॉल एल से शो करते हैं. ठीक है. एस से भी शो कर सकते हैं और एल से भी शो कर सकते हैं जो इसकी हाइट्स हैं, जो इसकी कर्व्ड हाइट्स हैं. और नॉर्मल हाइट इसकी ये जो दोनों कर्व्ड साइड्स हैं, नंबर 1 साइड इज़ दिस, नंबर 2 साइड इज़ दिस. तो इन दोनों साइड्स का जो इनकी जो टिप है जहाँ पे ये मीट होती हैं या जिसको आप वर्टेक्स भी कहते हो, तो वर्टेक्स से लेके जो इसका सर्कल का जो सेंटर है वहाँ तक जितनी इसकी टोटल लंबाई होगी या टोटल लेंथ होगी, आप इसको हाइट भी कह सकते हो, तो वो इस कोन की हाइट होगी. मीन्स के जो इसकी एपिक्स है या वर्टेक्स है वहाँ से लेके जो सर्कल का सेंटर है वहाँ तक जितनी इसकी हाइट होगी उसको आप नॉर्मल हाइट या सिंपल एच से शो करते हो. ठीक है. और जो इसका सर्कुलर पार्ट होता है यानी कि सेंटर का पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट होता है सर्कल का, उसको आप रेडियस कहते हो. इट्स अप टू यू, आप लेफ़्ट साइड का लेना चाह रहे हो या राइट साइड का हाफ पार्ट उसका लेना चाह रहे हो. तो जो सर्कल का हाफ होता है वो रेडियस होता है और जो नॉर्मल हाइट है जहाँ पे इसकी वर्टेक्स है वहाँ से लेके सेंट्रल पॉइंट तक जितनी उसकी हाइट है उसको आप एच से शो करते हो. और जो कर्व्ड साइड्स है इसकी, नंबर 1 साइड इज़ दिस, नंबर 2 साइड इज़ दिस, इन दोनों साइड्स में से किसी एक को कंसीडर करते हो. ये दोनों साइड्स जो हैं वो स्मॉल एस से या स्मॉल एल से शो की जाती हैं. तो ये हमारे पास जो स्लैंट हाइट हैं उनको एल से या एस से शो करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोन. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो अब जा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. वी हैव रेडियस that is equal to 7 centimeter and its slant height which is represented by small l and that is 10 centimeter. स्टूडेंट्स हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है इसमें. नंबर 1 है कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है पाई आर एल. पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे एज वी नो वेरी वेल डेट इज़ 22/7. स्टूडेंट्स आर हमारे पास गिवन है डेट इज़ 7 सेंटीमीटर और उसकी जो लेंथ है स्लैंट जो उसकी हाइट है डेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड दिस इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स ये सब वैल्यूज़ जो हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया में पुट कर देंगे. सो वी गेट पाई R L. By putting values we have 22/7 और R की वैल्यू हमारे पास जो कि गिवन है डेट इज़ 7 और L यहाँ पे हमारे पास 10 है. सो स्टूडेंट्स सिंपली हम इसको सॉल्व करके 7 से कट जाएगा. सो नाउ वी हैव 22 × 10. अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है कर्व्ड सरफेस एरिया है. इसके अलावा हमने जो
पार्ट बी फाइंड करना है, वो है टोटल सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स इसके लिए भी हमने फार्मूला याद रखना पड़ेगा, डेट इज़ पाई आर इंटू एल प्लस आर। सो स्टूडेंट्स बाय पुटिंग द वैल्यूज़ वी हैव पाई की वैल्यू एज वी नो डैट 22/7 होती है, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है डेट इज़ द 7, अब एल हमारे पास गिवन है विच इज़ 10 एंड आर इज़ अगेन 7। सो स्टूडेंट्स अब सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास 22 है वो एज इट इज़ रहेगा और 10 + 7। सबसे पहले हम 10 + 7 इज़ 17 कर देंगे। अब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को। सो बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू वैल्यूज़ वी हैव 7,374 centimeter square. So now students, this is the total surface area of the cone. Yes students, this is the solution of the first part that is discussed before. Students, second part is radius of the base is 2.1 meter and its length height is 5 meter. So we have radius and its length. So students हमारे पास जो curved surface area है वो उसका फार्मूला है पाई आर एल। सो स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, आर की वैल्यू 2.1 है और उसकी जो हाइट है डेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल विच इज़ 5। सो स्टूडेंट्स बाय सिंप्लीफाई दिस वी हैव 33 मीटर पर स्क्वायर डेट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हमने सेकंड पार्ट फाइंड करना है डेट इज़ द टोटल सरफेस एरिया एज वी डिस्कस्ड बिफोर। उसके लिए फार्मूला हमारे पास है पाई आर इंटू एल प्लस आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, आर की वैल्यू 2.1 है और एल की वैल्यू 5 है, डेट इज़ द गिवन। सो आर इज़ अगेन 2.1। सो स्टूडेंट्स इसको सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने के बाद हमारे पास जैसे हम 5 में 2.1 ऐड करेंगे और सिंपली हम 2.1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन उसको फिर जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास वो 22 के साथ मल्टीप्लाई करके और डिवाइडेड बाय 7 हम जब उसको करेंगे तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया बनता है वो है 46.86 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ सिमिलरली एज दैट क्वेश्चन एज वी डिस्कस्ड बिफोर। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड में हमारे पास जो है वो डायमीटर ऑफ द बेस है। अब डायमीटर ऑफ द बेस यहाँ पे गिवन है डेट इज़ 15 सेंटीमीटर और उसकी स्लैंट हाइट भी गिवन है डेट इज़ द 14 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आर नहीं है तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करने के लिए उसको हम फाइंड करेंगे। रेडियस एज वी नो डैट द हाफ ऑफ द डायमीटर, वी नो डैट रेडियस इज़ द हाफ ऑफ द डायमीटर। स्टूडेंट्स हमारे पास जो डायमीटर है वो गिवन है 15। सो 15 डिवाइडेड बाई 2 वी हैव द रेडियस डेट इज़ 7.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास रेडियस भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो है पाई आर एल। सो बाय पुटिंग ऑल ऑफ दिस वैल्यू स्टूडेंट्स हमें पता है कि 22/7 इज़ द वैल्यू ऑफ पाई और आर अभी हमने फाइंड किया है डेट इज़ 7.5 और हमारे पास लेंथ गिवन है डेट इज़ द स्लैंट हाइट विच इज़ इक्वल टू 14। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हमने सिंपली इसको सॉल्व करना है। 7.5 इज़ मल्टीप्लाई बाय 14 एंड द आंसर इज़ अगेन मल्टीप्लाई बाय 22। तो हमारे पास जो आंसर इसका बनेगा वो बनेगा 2310। अब इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है 7 के साथ, इस 7 के साथ। अब इस 7 के साथ जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल इसका रिजल्ट बनता है डेट इज़ इक्वल टू 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और जो नेक्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है उसके लिए हमें पता है कि वो होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमने पढ़ रखा है पाई आर इंटू
L प्लस R। तो स्टूडेंट्स पाई के लिए हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 22/7, ठीक है, पाई की ये वैल्यूज़ होंगी। R हमारे पास गिवन है डेट इज़ 7.5 और हमारे पास जो स्लैंट हाइट है डेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l और यह हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सब की सब वैल्यूज़ गिवन हैं, तो इन वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले में पुट कर देना है और फार्मूला हमारे पास है पाई r इंटू एल प्लस आर। तो नाउ स्टूडेंट्स बाय पुटिंग द वैल्यूज इज पाई इज इक्वल टू 22/7, आर की वैल्यू 7.5 है, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू एल की वैल्यू हमारे पास 14 है और आर अगेन 7.5 पुट करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स बाय एडिंग 14 इंटू 7.5 एंड अगेन मल्टीप्लाइंग 7.5 और उस रिज़ल्ट को अगेन 22 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा हमारे पास 165/7 और इसका रिज़ल्ट हमारे पास 21.5 बनता है। अब इस 21.5 को अगेन 165 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा 506.78 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेट इज़ दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है स्टूडेंट्स, yes students, this is the solution of the part 3 and the another part is radius of the base that is given 9 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पे हमारे पास जो है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स दो चीज़ें गिवन है। अब सिंपल एच हमारे पास गिवन है डेट इज़ 12 सेंटीमीटर और आर हमारे पास गिवन है डेट इज़ आर इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 12 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स एज वी नो डैट कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर एल। सबसे पहले हमने एल फाइंड करना है स्टूडेंट्स, जो कि है स्लैंट हाइट। तो स्टूडेंट्स इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है सबसे पहले हम वो पुट करेंगे, एच इज़ इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर ले लेंगे इज़ इक्वल टू एल हमारे पास गिवन नहीं है जो कि हम फाइंड करने जा रहे हैं, सो एल स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिखेंगे और हमारे पास आर गिवन है। अब आर की वैल्यू हमारे पास 9 है और जो फार्मूले में स्क्वायर है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो अब हम स्क्वायरिंग इसकी करेंगे, 12 × 144 होता है, एल एज इट इज़ रहेगा। स्टूडेंट्स 9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। सो अब सिंपल इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अब यहाँ पे देखें कि 81 जो है वो एल स्क्वायर के साथ माइनस हो रहा है और 144 के साथ आके वो ऐड अप हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब 144 में अगर ऐड करते हैं 81 तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो बनता है 225 मीन्स 225। ठीक है, अब सिंपल हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एल। तो अब इस स्क्वेयरिंग को ख़त्म करने के लिए हमने लेफ़्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्टूडेंट्स जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें पता है कि जो 225 है वो उसका स्क्वायर बनता है 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एल स्क्वायर इज़ इक्वल टू अंडर रूट है 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225 बनेगा। अब ये जो स्क्वेयरिंग है ये इस अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाती है, तो हमारे पास सिंपल एल आता है और एल हमारे पास 15 सेंटीमीटर आता है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास एल रिक्वायर्ड था जो कि हमने फाइंड कर लिया। तो अब हमें पता है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर एल। अब तीनों चीज़ें, तीनों वैल्यूज़ जो हमारे पास मौजूद हैं, तो हमने 22/7 पाई की जगह रिप्लेस कर दिया और हमारे पास जो आर है वो हमारे पास गिवन है डेट इज़ 9 और एल अभी हमने फाइंड किया है डेट इज़ दी 15। तो स्टूडेंट्स सिंपली हमने इसको सॉल्व किया, 9 × 15 एंड मल्टीप्लाई 22, जो आंसर आता है उसको हमने
जो 7 है उसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर बनता है 424 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया बन गया। अब जो सेकंड पार्ट इसका है, सिमिलरली जैसा हमने जो थर्ड पार्ट है उसमें डिस्कस किया था, जो कि हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। इसके लिए भी स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पाई की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, डेट इज़ दी 22/7, और आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, डेट इज़ दी 9, और एल की वैल्यू हमारे पास 15 है, और आर अगेन हमने 9 पुट कर देना है। अब सिंपल इसको 15 में 9 ऐड कर देंगे, जो आंसर हमारे पास बनेगा उसको हम अगेन 9 के साथ मल्टीप्लाई करके, और जो आंसर फिर फाइनल बनेगा उसको हमने 22 के साथ मल्टीप्लाई करके और अगेन डिवाइड करना है इस 7 के साथ। तो हमारे पास जो इसका फाइनल रिजल्ट बना है वो 678.85 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द पार्ट 4। पार्ट 5 इज़ हाइट हमारे पास गिवन है, डेट इज़ द 24 मीटर, और स्लैंट हाइट हमारे पास 25 मीटर है। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, एक सिंपल हाइट की गिवन है और एक दूसरी हमारे पास है स्लैंट हाइट के लिए, तो वो है 25 मीटर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे, उसके बाद जाके कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आर को फाइंड करेंगे। तो हमने जो फाइंड करना है वो है रेडियस। उसके लिए हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे। हमारे पास एच गिवन है जो कि है 24 मीटर, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो गिवन है जो स्लैंट हाइट है जिसको हम एल से शो करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 25 मीटर। तो स्टूडेंट्स आर को फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ रखा है, डेट इज़ एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब h की वैल्यू हमारे पास 24 है, उसका होल स्क्वायर ले लेंगे, और l की वैल्यू हमारे पास है 25, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, और माइनस आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। जब 24 का होल स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास 576 बनेगा, और जो हमारे पास 25 का स्क्वायर ले लेंगे तो वो हमारे पास है 625, और माइनस आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमने करना है क्या है कि हमारे पास जो सिंपल इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है जो कि लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, 625 एज इट इज़ रहेगा, और 576 हमारे पास यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। तो आर स्क्वायर हमारे पास इसको जब माइनस करेंगे 625 में से 576, तो हमारे पास फाइनल आंसर बनता है 49। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इस आर स्क्वायर को वैनिश करना है। इस स्क्वायर को वैनिश करने के लिए दोनों साइड्स पे हम अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट लेने की वजह से हमारे पास ये स्क्वायर जो है वो वैनिश हो जाता है। तो अब हमें ये बात मालूम है कि हमारे पास जो 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है, तो ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, और आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 7 मीटर बनता है, या जो कि आया है हमारे पास 7 मीटर। इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके लिए फार्मूला होता है पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है, आर अभी हमने फाइंड किया है, और एल हमारे पास गिवन है जो कि है 25। 7 से कैंसिल आउट हो जाता है हमारे पास, और हमारे पास जो वैल्यूज़ बचती हैं वो 22 और 25 है। अब 22 और 25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो 550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है जो कि हमने फाइंड किया है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट पार्ट जब हम फाइंड करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, पाई की वैल्यू हम 22 पुट करेंगे, 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास है 7,
और L हमारे पास गिवन है 25 और प्लस R अगेन हम 7 पुट करेंगे, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बचती हैं वो 22 है और ब्रैकेट में 25 प्लस 7 बचता है। अब सबसे पहले हम 25 में 7 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है वो है 32। तो 32 को हम 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो 704 मीटर स्क्वायर बनता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट नंबर 5।